जब भी कक्षकों के अतिव्यापन की बात करेंगे, अतिव्यापन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। और कक्षकों का जो अतिव्यापन होता है तीन तरह से होता है। यस अतिव्यापन, इसका मतलब यह है कि जब एक यस ऑर्बिटल दूसरे यस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो यस ओवरलैपिंग होती है। देखो जब यस जुड़ रहा है, यस जुड़ रहा है, यस से ऑर्बिटल बनेगा, पी ऑर्बिटल आ जाएगा, नहीं आएगा। जब यस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है तो जो यस ऑर्बिटल, अगर मैं पूछूं कि कोई गेट है, उसकी अगर गेट को इस पर रख देगा, पूछेंगे वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, तो क्या बताएंगे? किसी डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि वो गोल है ना, यस सर, राउंड है, कार्नर नहीं है। इस प्रकार की आप बता देंगे कि इसका सिरा है, इलांगेट जो है, पहला सिरा दूसरा सिरा, ये पूरा पश्चिम, लेकिन गोल है तो कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है दिशाहीन, जिसमें दिशा ही ना हो, ठीक है। दिशाहीन हो, हीन मतलब विलुप्त हो, विलुप्त मतलब खत्म हो, जिसमें अनुपस्थित होना हो, इसे बोलते हैं दिशाहीन। इसलिए जो गोला है, गोलाकार पार्टिकल्स होते हैं, इनका कोई दिशा नहीं होता, ये जुड़ेगा इससे तो कुछ इस प्रकार से ऑर्बिटल जुड़ जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें अगर एक रहेगा, अगर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तभी तो शेयरिंग करते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए। क्योंकि एक बॉन्ड में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो ना, क्योंकि ऐसे एग्जांपल लो, एक हाइड्रोजन ले लिए, वन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, दूसरे का देखो वन इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि परमाणु की कई होता है हाइड्रोजन का। तो जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा तो H2 बनाएगा, लेकिन बनाया कैसे, इसी को देखना है। तो यह कौन सा ऑर्बिटल है? ऐसे तो है। अभी एक के साथ बोलेंगे तो सब सेल बोलेंगे, तो वन सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका जो शेप होता है गोलाकार, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरे का भी गोलाकार होगा, क्योंकि उसमें भी तो वन यस है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो देखिए यही बॉन्ड बना लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसी को हम दिखाते हैं सिग्मा से, और इसी को हिंदी में लिख देते हैं सिग्मा बंध कहते हैं, ठीक है। अब बंध को ये आबंध बोल रहे हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? एक यस, देखिए हुआ। अब यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। पी है सर, तेज बोला करिए, यस सर, सब लोग बोला करिए। पी में कितने ऑर्बिटल? तीन ऑर्बिटल, और तीनों का शेप अलग अलग होता है। एक को बोलते हैं पी एस, पी वाई, और एक पी जेड, ठीक। यस सर। पी एक्स की बात हो रही है, इधर में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस है, ये नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा। इसी प्रकार से दिखा रहे थे, इसको बोल रहे थे पी एस, यस सर। ये वाई दिखा रहे थे, वाई डायरेक्शन पे, तो वाई बोलिए, यस सर। जेड की बात हुई तो इस प्रकार से होगा ना, पी जेड आया। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ ज्यादा ही हो गया, बोलिए यहाँ देखिए पी वाई, और उसके बाद ये हो गया पी जेड, ठीक। तो एक यस पी ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करता है तो यस पी अतिव्यापन या यस पी ओवरलैपिंग होती है। अब यह जाके जुड़ेगा तो यहाँ नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है? नहीं जुड़ेगा, या तो इस कारण से जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा। अब इसमें चाहे यहाँ जुड़े चाहे नीचे जुड़े, अब इसमें यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, दिखा दी कि नहीं दिखा दी? यस सर। मतलब जब यस मिलेगा पी से तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा, देखिए देख लिए। जब हेड टू हेड ऑर्बिटल मिलेंगे तभी बॉन्ड का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बंध बोलते हैं। आया? परिभाषा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि जब एक यस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से जुड़ता है तो यस पी अतिव्यापन होता है, ठीक है। कहलाता है कैसे, और क्या लिखेंगे? बस एक लाइन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद देखिए पीपी की जब बात हो रही है तो अब इसे एग्जाम्पल बता देते हैं पहले, ठीक है। देखिए जैसे HCl है कि नहीं? यस सर। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? एक। काम महाराज पूरी दुनिया देख रही है,
इतना याद करना है। क्लोरीन का 17 होता है पेट्रोल 1s1 होगा। अब क्लोरीन जब परमाणु में 17 होता है इसको 3p5 हम लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छे से 1s2 2s2 2p3 3s2 और 3p5, देखिए 17 हो गया होगा। 7 4 10 12 12 17। अब याद है कि यश का आकार कैसा होगा, गोलाकार। या पी में तो 3 ऑर्बिटल होंगे, देखो पहले 5 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल मुंड बोलता है कि सभी कक्षा के पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसका युग्मन करते हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। यस सर। अब बच्चा कौन है पीजे, यानी उसका डबल जैसा तो होता ही है पी, यानी चाहे पीएक्स हो चाहे पीवाई हो चाहे पीजेड, तो डमरू जैसा भी बनाना है आप बना दीजिए, बना दिए। तो जब यह यश पी के ऑर्बिटल से यानी कक्षक से ओवरलैप करेगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएगा, यही तो मान बनेगा। यानी कहने का मतलब ये तो यश हो गया और ये किसका हो गया, सीएल। सीएल क्योंकि लोग होता है नहीं होता। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसी में तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो बड़ा दिखाएगा। अब याद रखिए यह हो गया जेड, जेड में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा लीजिए। और ये हाइड्रोजन का भी ये शेप है यस का छक्का, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो वो बदला है यानी तो हेड टू हेड, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन थी तो हाइड्रोजन हो गया, तो सीएल हो गया ना, दोनों के कक्षक हैं, एक दूसरे से जब ओवरलैप करेंगे जुड़ेंगे, जहां जुड़ेंगे वहीं पे बॉन्ड बन जाएगा, इसी को कहते हैं सीएल। और जब मैं आपको पहले से बात बता रहा था तो मैं इसमें नहीं दिखा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाय कोष में और इसके बाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, जरूरत इसको है 1 इलेक्ट्रॉन की, आपके पूरा हो जाएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तभी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन सीएल। और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं ले सकता क्योंकि इसकी प्राथमिकता ज्यादा, जब प्राथमिकता ज्यादा है तो इस पर H प्लस आता है और Cl माइनस आता है, इसलिए इसे हम दूसरा नाम दे देते हैं आयनिक बंध विकर। बंध 3 प्रकार से बन रहे थे, एक ट्रांसफर के अनुसार, एक साझेदारी से, एक उप संयोजक की साझेदारी से, इसे बोले थे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका एग्जांपल भी हो गया। यस सर। अब तीसरा भी देखिए पीपी ओवरलैपिंग, जब एक पी दूसरे पी कक्षक से अतिव्यापन करता है तो उसे ही हम लोग पीपी अतिव्यापन कहते हैं। आया एग्जांपल देखो, अब इसका भी सेम जैसे इच्छा करे वैसे बना लीजिए। देखिए डमरू बन गया, इसको भी बना लीजिए डमरू में बन गया। आप जब तीन भी एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इसकी 2 कंडीशन बन जाती है। 2 कंडीशन का मतलब यह एक दूसरे के समांतर भी जुड़ सकता है और हेड टू हेड भी जुड़ सकता है। हेड टू हेड का मतलब सिर से सिर, कपार से कपार, नहीं समझे। जब यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, देखो जब हेड टू हेड जुड़ेगा इसी प्रकार से ओवरलैपिंग होगी, अब यहाँ बॉन्ड बनेगा। या अगर साइड वाइज जुड़े तो जैसे इधर को हम क्या करते हैं पैरेलल समांतर रखते जाते हैं कि नहीं, बोलिए। जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है, कल शायद बताया थे मतलब करते पहले, ये हो गया देखिए हेड टू हेड जुड़ गए, जुड़े। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसी को मैं बोल रहा हूँ हेड टू हेड, लेकिन अगर इसी को अगर ऐसे जोड़ लेता ये समांतर क्रम में जोड़ने लगे ना एक दूसरे से, तीसरा आगे जोड़ने लगा, बताइए, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप देखिए इसी का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, देखिए जुड़े। इसे हम लोग बोलते हैं साइड वाइज, पार्श्व श्रृंखला में जुड़े हैं। और यहाँ पे शीर्ष से शीर्ष कौन जुड़ा है, कक्षक जुड़े हैं। कौन जुड़ा है, कक्षक, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। जब इस हेड टू हेड जुड़ेंगे तो केवल सिग्मा बंध का निर्माण होगा, केवल सिग्मा। लेकिन जब साइड में जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी कटता है और यहाँ पर भी कटेगा ना, एक जगह सिग्मा बनेगा और एक जगह पाई बंध बनेगा, समझे। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें देखना जैसे Cl है तो Cl की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी पहले से कर चुका, क्या फर्क है। तो एक Cl में होगा 3p5, दूसरे में होगा 3p5, होगा कि नहीं, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, दोनों में ऑर्बिटल आएंगे, औसत से लाएगा
यहाँ देखिए एक का इस प्रकार से और प्लस दूसरे का इस प्रकार से दोनों जोड़ेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकता है और इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बन सकता है। और उसे ही हम लोग बोलते हैं सी अति व्यापक। ठीक है।